हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज हैं उन्हें आज याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। यानी हमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं सोचना कि याद होगा कि नहीं होगा। बस एक बार ट्रिक को ध्यान से सुन लेना है और दूसरी बार को नाम को एक बार ढंग से पढ़ लेना है। आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ये वीडियो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखकर खुद आपको फील होगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो देखो, नाम है जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन, अब हम इन चीज़ों को रट सकते हैं, लेकिन रटने से क्या होगा, चीज़ें एक समय बाद मिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का कौन है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे न्यूट्रॉन चला जाता है। तो इस चीज़ से मिक्सअप हो जाता है चीज़ें। तो लेकिन हम उनको अब एक बार अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन कर देंगे। हम अलग एक ट्रिक के ज़रिए से उस चीज़ को अलग कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन शब्द सुनते ही उस वैज्ञानिक का, जो भी इसकी खोज करता है, उसका नाम सीधा दिमाग में आएगा। तो देखो कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन को हम रिलेट करने वाले हैं इलेक्शन। देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्शन, इलेक्शन साफ नज़र आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्शन। तो अब भाई, पहले ज़माने में जो इलेक्शन होते थे, यानी पहले जब इलेक्शन हुआ करता था, तो लोग थम 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 का निशान लगाते थे। क्या करते थे? थम का निशान लगाते थे, है ना जी। अब तो लोग जो क्या करते हैं कि अभी भी थम लगाते हैं, लेकिन अब थम से प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं। तो पहले के लगा ले चाहे अभी के लगा ले, थम थम का इस्तेमाल जो है लोग करते हैं। तो थम से हो जाएगा थॉमसन, थम थॉमसन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद हो गया है कि जब इलेक्ट्रॉन की बात है कि इलेक्ट्रॉन किसने खोज की, तो दिमाग में आएगा थम। थम भाई इलेक्शन, इलेक्शन में थम, थम से थम कौन था, तो थॉमसन, ओके, थॉमसन। तो जे जे थॉमसन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन। देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, देखो प्रोटॉन को रिलेट करते हैं प्रोटीन से। अब देखो प्रोटीन, अब भाई किसी से कहा कि भाई फोर्ड फोर्ड एक गाड़ी आती है, अगर हम कहें कि भाई गाड़ी उठाना है, फोर्ड की गाड़ी, किसी पर्सन को कहें कि क्या आप इस फोर्ड की गाड़ी को उठा सकते हो, तो कहेगा भाई यहाँ उठा सकता हूँ। तो कैसे उठा सकते हो, तो वही कहेगा भाई मैं एक बढ़िया प्रोटीन लेता हूँ, मैं जिम करता हूँ और प्रोटीन लेता हूँ, अच्छी प्रोटीन लेता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं फोर्ड की गाड़ी क्या, मैं किसी चीज़ की भी गाड़ी आराम से उठा दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो प्रोटीन खाने के बाद अपनी बॉडी बनाकर और वो आराम से फोर्ड की गाड़ी को उठा देता है। देखो, बस हमें याद करना है, उठा पाए ना उठा पाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस एक चीज़ को बस एक मतलब कहते हैं इमेजनरी तरीके से याद कर लेना है। हमारे दिमाग में फोर्ड की गाड़ी दिखनी चाहिए और एक पर्सन दिखना चाहिए जो प्रोटीन खा के गाड़ी उठा रहा है। तो चीज़ें हम बहुत जल्दी याद कर पाते हैं। हमारा दिमाग है जो इमेजिनरी चीज़ों को याद करना है। देखो, वास्तविकता से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें बस रिलेट करना है। तो बस रिलेट करके चीज़ें हमें याद हो जाएगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो, न्यूट्रॉन को हम रिलेट करेंगे न्यूड्रॉन। ड्रोन, ड्रोन जानते हो ना, जो उड़ता है, जिसमें आजकल कैमरे लगाकर जो है कोरोना काल में लोगों के ऊपर निगरानी रखी गई थी। तो वही हो जाएगा न्यू ड्रोन। अब किसी पर्सन ने न्यू ड्रोन खरीदा कि भाई मैं भी एक ड्रोन लाया हूँ, जैसा न्यू ड्रोन, उसने बोला सबको मैं न्यू ड्रोन लाया हूँ, न्यू ड्रोन लाया हूँ। तो उसे एक व्यक्ति ने कहा भाई चेक वीक, मतलब इसको हर वीक में एक बार चेक करते रहना, क्योंकि जो ड्रोन होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसा उस आदमी का कहना था कि चेक वीक, वीक में एक बार चेक करो इसको, हर वीक में एक बार इसकी एक तरह से कह लो कि सर्विस करो, चेक करो जो है ड्रोन काम कर रहा है कि नहीं। यानी वीक में एक बार ड्रोन को उड़ा के ज़रूर देखना है, वरना ड्रोन ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु। परमाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए, परमाणु, अब हम परमाणु मूवी को जानते हैं भाई, अभी जॉन अब्राहम की मूवी आई थी। तो जॉन अब्राहम की मूवी आई थी, तो परमाणु, परमाणु में कौन थे, जॉन अब्राहम। तो जॉन, नाम में जॉन आ रहा है ना, तो जॉन परमाणु, जॉन डाल्टन, जॉन अब्राहम, ठीक है। इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है परमाणु बम। तो
परमाणु बम की किसने खोज की? ऑटो हॉर्न। अब देखो इसको हम थोड़ा इस तरीके से रिलेट करेंगे कि भाई परमाणु बम बम बहुत खतरनाक होता है। तो हमें देखो बस एक फ़नी वे में याद करना है। हम देखा परमाणु बम, तो परमाणु बम किसी व्यक्ति ने एक ऑटो ऑटो में रख दिया। अब परमाणु बम आप सोचोगे बहुत बड़ा होता है। देखो हमें तो बस फ़नी वे में याद करना है, हमें मतलब नहीं है कि परमाणु बम को साइज़ क्या होता है। हमें ये देखा कि भाई परमाणु क्या होता है, एक व्यक्ति ने ऑटो में रख दिया। ऑटो में रख दिया कि भाई परमाणु बम फटेगा फटेगा, लेकिन ऑटो वाला था खुद वैज्ञानिक, उसने परमाणु बम को वहीं पर डिफ्यूज कर दिया। तो ऐसे याद रख लेंगे, हमारे दिमाग में हमारे इमेज दिखना चाहिए हमारे दिमाग में कि भाई एक ऑटो वाला है, उसके ऑटो में परमाणु बम रखा हुआ है, उसने उसको डिफ्यूज़ कर दिया। दैट्स इट। तो ये हमें याद हो गया, परमाणु बम जहाँ दिखेगा दिमाग में ऑटो वाला आएगा, ऑटो ऑटो हॉर्न हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संरचना, नील्स बोर रदरफोर्ड। अब देखो परमाणु मूवी की बात हुई थी अभी कि परमाणु मूवी किसने बनाई थी? जॉन अब्राहम यानी जॉन डाल्टन ने खोज की थी। अब परमाणु संरचना, अब देखो परमाणु मूवी की जब रचना हो रही थी, जब संरचना हो रही थी, उसको बनाया जा रहा था जब, यानी कि एक तरह से स्क्रिप्ट जब तैयार किया गया था, उसकी एक संरचना तैयार की गई थी परमाणु मूवी की। तो जब इस बारे में जब लोगों को दिखाया गया, बताया गया, जो कि भाई ये है परमाणु जो मूवी है इसकी संरचना ये है, एक बार पढ़ कर देखो कैसा है। तो लोगों ने जब इस बारे में पढ़ा सुना तो लोग बहुत बोर फील करे, क्या बड़ा बोरिंग मूवी है, बहुत बकवास मूवी है, बोरिंग मूवी है, बहुत रद्दर 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 रद्दी रद्दी मूवी है, बोर बोर मूवी है। तो लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं था, जब मूवी रिलीज़ हुई तो बहुत अच्छी मूवी है, देशभक्ति मूवी है, और हमें बहुत प्राउड फील हुआ उस मूवी को देखकर। तो हमें बस रिलेट करना है, ठीक है। ये पहले तो लोगों ने सोचा था अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन मूवी बनने के बाद क्या हुआ, पता लगा कि बहुत अच्छी मूवी है। तो हमें परमाणु संरचना बेशक बोरिंग हो रद्दी हो, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी और हमेशा अच्छी रहेगी वो मूवी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, बोर से नील्स बोर, रद्दी से रदरफोर्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। अब देखो गति विषयक नियम, विषय, अब कोई व्यक्ति भाई बाइक चला रहा है, गति में है, मतलब स्पीड में है, बाइक चला रहा है। अब रास्ते में अगर उसे उसका दोस्त मिल जाए, अब दोस्त से वो किसी विषय में बात करेगा। अगर अपने दोस्त से किसी विषय में बात करना है तो अपनी गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, उसको गति को रोक कर न्यूटन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूटन। जब वो गाड़ी को न्यूटन करेगा, जब भी अपने दोस्त से फिर किसी विषय पर बातचीत करेगा। ठीक है, तो हम इस तरह से रिलेट कर लेंगे कि भाई देखो गति विषय, गति के विषय मतलब गति में थी गाड़ी, अब भाई उसको किसी विषय पे बात करना था तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गाड़ी को न्यूटन करना पड़ा था और न्यूटन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे, गति विषयक नियम न्यूटन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल। तो देखो हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो हेनरी बैकुरल। अब हैन मतलब क्या होता है आपको पता है? हैन मतलब क्या होता है? तो मुर्गी होता है। तो देखो हम इस तरह से रिलेट करेंगे कि भाई एक हैन ने, एक मुर्गी ने एक रेडियो ख़रीदा। एक हैन यानी मुर्गी ने एक रेडियो ख़रीदा, रेडियो ख़रीद के लाए। जब रेडियो घर आकर उसने चालू किया तो पता है कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो रेडियो जो रेडियो है वो चालू नहीं है। तो भाई जो हैन थी उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करी, मुर्गी थी उसकी मम्मी ने गुस्सा किया कि भाई ये तूने रेडियो क्यों लाया, कैसे लाया, ख़राब रेडियो है, एक्टिव नहीं है। तो फिर भाई हैन जो है उसने कहा कि भाई अब क्या करें, अब तो आ गया। तो उसकी मम्मी कहती है मुझे नहीं पता, अब इस रेडियो को तू बेक या जो मर्जी कर। भाई देखो बेक, बेकना बेचना, बेकना बेक किया बेच करा, मुझे नहीं पता, मुझे तो वापस पैसे चाहिए। तो हम इस तरह से याद कर लेंगे कि भाई रेडियो एक्टिव नहीं था, तो रेडियो किसने खरीदा था जो रेडियो एक्टिव नहीं था? तो हेनरी हैन उसको बेक बेक दिया था, बेकुरल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेडियम, मैडम क्यूरी। देखो अब हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे, रेडी और यम, रेडी यम। अब एक मैडम थी जिसके पास एक अच्छा सा रेडी था। एक मैडम थी जिसके पास एक अच्छा सा क्या था? रेडी था। अब वो रेडी क्या हुआ, रखे रखे ख़राब हो गया।
मैडम थी, उसके पास एक रेडी था, लेकिन वो रेडी यूज़ नहीं करती थी, तो रेडी रखे रखे ख़राब हो गया। लोग आते जाते उस रेडी को देखा करते थे कि मैडम के पास भाई रेडी है, बहुत अच्छा रेडी है। लेकिन काफ़ी समय तक वो रखे रखे ख़राब हो गया, और एक समय क्या हुआ, वो रेडियो किसी काम का नहीं रह गया, ख़त्म हो गया। तो भाई अब बाद में जब लोगों ने पूछा कि मैडम मैडम वो रेडी कहाँ गया, रेडी कहाँ गया, तो मैडम जो है थोड़ा फ़नी वे में कहती है कि रेडी तो यम ले गया, रेडी तो यमराज ले गया वो रेडी, अब हमारे पास नहीं, रेडी क्या ले गया, यम ले गया, यमराज ले गया। तो ऐसे याद हो जाएगा हमें, रेडी यम ले गया था, किसने कहा था बात, मैडम ने, तो मैडम क्यूरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत। अब देखो सापेक्षता का सिद्धांत कैसे याद रखेंगे, देखो सांप की बात हो रही है। अब हमने ये देखा कि सांप सत्ता, देखो थोड़ा फनी है, बस याद करना है हमें। तो सांप की बात हो रही है, सांप, अब देखो जब भाई लोगों को मतलब सांप थे, सांपों को पता लगा कि भाई जो सत्ता है, सत्ता में आने के बाद लोग जो है पावर में आ जाते हैं। तो सांप ने भी कहा कि भाई मैं भी जो है सत्ता में जाना चाहता हूँ, मैं भी जो है अब देश की रक्षा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। सांप ने कहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता हूँ। तो ये बात जब उसकी मम्मी को पता लगा, यानी मम्मी को हम मराठी में आई थिंक आई कहते हैं, तो जब उसकी आई को ये बात पता लगा, तो आई क्या ने, आई उसकी बहुत गुस्सा हुई, सांप की जो आई थी वो बहुत गुस्सा हुई। तो उसने बोला, उसकी आई ने, कि अगर दोबारा बात की तो तेरी आई फोड़ दूंगी, यानी आँख फोड़ दूंगी। ठीक है, तेरी आई फोड़ दूंगी, आँख फोड़ दूंगी, अगर ऐसी फालतू की बातें दोबारा किया तो इस तरह से याद हो जाएगा भाई सांप सत्ता में जाना चाहता था, लेकिन उसकी आई ने उसकी आई फोड़ दी थी, फोड़ने की बात कही थी। तो आई से हो जाएगा आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे याद करना है, चुंबक, विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, चुंबकीय, चुंबक। अब देखो माइकल फेराडे, यहाँ पर माइकल की बात आ रही है। तो भाई माइकल जैक्सन जब डांस करते थे, जब भाई डांस करते थे माइकल जैक्सन, तो क्या होता था, जो तब की यूथ होती थी, यानी विद्युत यूथ, जो यूथ थी वो चुंबक की तरह माइकल जैक्सन की तरफ जो है, या उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी तरफ आकर्षित होते थे, चुंबक की तरह उसकी तरफ आकर्षित होते थे ना, भाई कितना बढ़िया डांस करता है, कितना अच्छा डांस करता है। तो चुंबक की तरह आकर्षण, जो माइकल जैक्सन का डांस था वो लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करता था, तब की यूथ को, विद्युत यूथ को जो है चुंबक की तरह आकर्षित करता था। किसका डांस, माइकल फेराडे, यानी माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन, माइकल फेराडे, इस तरह से हम कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज, देखो नाम में ही रमन रमन है, सीवी रमन, रमन प्रभाव, ये वैसे याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स किरणें, रोटजन, एक्स किरणें की विल्हम रोटजन। अब देखो रोटजन, एक्स एक्स, देखो हम रिलेट कर रहे हैं, बस हमें रिलेट कर रहे हैं, इसको ज़्यादा गहराई में नहीं लेना, बस हमें याद करने से मतलब है। तो देखो एक्स, एक्स मतलब होता है फिर गर्लफ्रेंड, जो एक्स गर्लफ्रेंड है, लोग उसकी याद में क्या करते हैं। अब जब किसी के एक्स किसी को छोड़ के चले जाए, भाई अगर एक्स छोड़ के चली जाए तो लोग क्या कहते हैं, रोट जा, रोट जन, रोट जा, लौट जा, रोट जन, रोट जा, रिलेट हो रहा है ना, रोट जा, लौट जा, कि भाई ए जान लौट जा, रोट जा, लौट जा। एक्स को कहते हैं ना कि रोट जा, लौट जा, तो रोट जन, इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे। देखो हमें थोड़ा भी अगर हिंट मिल रहा है ना, हमें पूरा नाम तक पहुंच जाएंगे हम आराम से पेपर में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस बहुत सारा देते हैं। जब हम बस रिलेट करते हैं तो आराम से 4 ऑप्शन में एक नाम खुद के खुद दिख जाता है हमें, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश। अब देखो ये कैसे याद रहेगा, आपको पता है प्रकाश, देखिए तो प्रकाश है, तो हम ऐसे याद करेंगे भाई। देखो लोग जो होते थे पहले, जब पहले टाइम के जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, आई, यहाँ पे कह रहे हैं आई, नजर है ना, आइंस्टीन में आई, आइस यानी उनकी आइस, यानी उनकी आंखों में इतना प्रकाश होता था, इतना विद्युत होता था, इतना करंट होता था, कि वो अगर किसी पापी को
सिर्फ आँख से ही घूर के देख लेते थे, तो उनके प्रकाश से, उनके करंट से वो आदमी मर जाता था। तो इस तरीके से हम याद कर लें भाई, प्रकाश विद्युत, प्रकाश करंट किसकी आंखों में होता था आई, किस में होता था आइस में, किस में होता था आइस में, प्रकाश किस में होता है आइस यानी आंखों में। तो इस तरह से हम जानेंगे पुराने जो हमारे साधु संत होते थे उनकी आइस में क्या होता था, प्रकाश होता था, इतना करंट होता था कि वो किसी को भी नष्ट कर सकते थे। इस तरह से हम याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का नियम। नाम है जॉर्ज साइमन ओम। देखो, तो वैसे सबको पता है प्रतिरोध ओम, काफ़ी समय से बच्चों को याद होगा, लेकिन चलो हम रिलेट कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध, देखो यूथ विद्युत, यूथ प्रतिरोध विरोध, यूथ विरोध, यूथ पर विद्युत प्रतिरोध, यूथ विरोध। अब देखो यूथ ने विरोध किया था किसका, जार साइमन जो याद होगा आपको, साइमन कमीशन, गो साइमन बैक, गो बैक। तो जब साइमन जब आए थे 1927 में, तो लोगों ने उनका क्या, जो यूथ थी उन्होंने उनका विरोध किया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन बनाया गया था, उसका गठन किया गया था, उसमें सब लोग, सिर्फ जो मेंबर थे वो सारे अंग्रेज़ थे, एक भी जो है भारतीय नहीं था। तो लोगों ने क्या, जो यूथ ने क्या किया था, विरोध किया था। तो किसका विरोध किया था, देखो विद्युत प्रतिरोध विरोध, यूथ विरोध, विरोध किसका किया था, साइमन का, साइमन। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा, तो हम आराम से याद कर पाएंगे फिर इन चीज़ों को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तैरने का नियम, देखो ये सबको पता है, आर्किमिडीज, तो इसमें कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे को पता होता है ये बात। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने जो है खोज की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन का नियम किसने किया था, माइकल फेराडे, माइकल फेराडे। अब देखिए विद्युत अपघटन, इससे पहले हमने क्या याद किया था, विद्युत का एक चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण था, उसकी हमने याद किया था, उसके क्या था, वो भी माइकल फेराडे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, विद्युत अपघटन है। तो विद्युत अपघटन को हम रिलेट करेंगे कैसे, देखो विद्युत अपघटन, तो अपघटन विद्युत इलेक्ट्रॉनिक माइकल साइकिल। अब भाई एक लड़के ने साइकिल लिया, कैसा, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, भाई इलेक्ट्रॉनिक साइकिल चलता था, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलता था वो साइकिल। लेकिन भाई एक बार क्या हुआ, घटन, घटन यानी अपघटन, घटन घटना हो गया जी, क्या हो गया, घटना। तो जब लड़के ने इलेक्ट्रॉनिक विद्युत वाली साइकिल ली तो उसके साथ घटना हो गया, घटन हो गया, वो साइकिल घटना में ख़त्म हो गई, वो घटने में साइकिल फिर जो है उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया साइकिल का, उसके पास अब वो साइकिल नहीं है। तो वो साइकिल क्या थी, साइकिल माइकल, माइकल साइकिल, साइकिल क्या हुआ, घटन, घटना, इलेक्ट्रॉनिक जो साइकिल थी उसके साथ घटना हो गया था। हम इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बेतार के तार की खोज। देखो बहुत आसान है, बेतार के तार, बेकार की बात, बेकार के तार, बेतार कतार, बेकार की बात। अब भाई कोई बेकार की बात करे तो हम क्या कहते हैं, मारकोनी, मारकानी। भाई मारकोनी उसको बेकार की बात कर रहा है, बेतार की तार बेकार की बात कर रहा है, तो मारकोनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो किस तरीके से याद रखेंगे, देखो डायनामाइट, नोबेल। अब डायनामाइट में डायन नजर आ रहा है, देखो डायन, हम ये मानेंगे भाई कि एक डायन ने एक बुक लिखी, एक डायन ने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, डायन। तो उसे वो बुक इतनी अच्छी थी कि उसे क्या दिया गया, नोबेल, नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्या दिया गया, नोबेल। एक डायन ने एक डायन नाम की बुक लिखी, उसे क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बहुत आसान है, इस तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे, डायनामाइट, डायन, नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको सब क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप चाहते हो कि कंटिन्यूसली वीडियो आती रहे और ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बनाते रहें जो आपको याद करवाएं, आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहे, तो हमें कमेंट करके बताएं
कि किस विषय पे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है। वैसे तो अब ये कंटिन्यूसली वीडियो चलेगी। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बनाया जाएगा, उसी के लिए, उसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जितनी वीडियो है ये पूरी गारंटी है वो चीज़ आपको याद हम कराएंगे। बस आपको वीडियो को एक बार देख लेना है और एक बार बस नाम को ढंग से पढ़ लेना है, बस आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।